हेलो स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और उससे पहले की थी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है कि देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोल देना चाहिए। यही होता है ना कि किसी एलिमेंट ने यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और उस पर यदि चार्ज आया तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं, इन दोनों का देखो मीनिंग अलग अलग है। ये बोलता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम इजी लैंग्वेज के अंदर यदि देखें ना तो देखिए आजकल क्या ज्यादा जमाना क्या हो गया, शादी करने वाले लोग तो बहुत कम है, और ऐसे ही लिव इन में रह रहे हैं, फलाना फूचड़ा, ये फालतू का जो ढोकसले है ना, तो वो क्या है, अट्रैक्शन। वो क्या है, अट्रैक्शन है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो लिव इन में रह रहा है वो शादी भी करेगा, है ना। तो अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। जिसने शादी कर ली, मतलब जिसने एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरह के एग्जाम्पल से तुम और इजीली क्लियर हो जाएगा, वरना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर आपको दिक्कत रहेगी। और देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड 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 न्यूट्रल आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम पर, गैसियस एलिमेंट या एटम पर अप्लाई होता है। जबकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वाला है, वो कभी अकेले पे नहीं होगा। ये किस पे होगा, ये जो होगा वो एक बॉन्ड वाले, एक कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट या अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो इसमें क्या है कि इसमें दो एलिमेंट का होना जरूरी है। मतलब अपन किस से कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें दो एलिमेंट का होना जरूरी है। और इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एक एक आइसोलेटेड, मतलब एक अकेला, जैसे मान लीजिए नियोन के बारे में स्टडी की, या फ्लोरीन के बारे में की, या क्लोरीन के बारे में की, जिसके भी बारे में की, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में हमने प्रॉपर्टी देखी थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक बॉन्ड रखने वाले एलिमेंट्स के बीच में हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करा के, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और आयनिक बॉन्ड बनता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो इसका कहने का मतलब है जो कोवलेंट बॉन्ड, देखो एक जो बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड को बनाने के लिए, एक बॉन्ड जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसमें से ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को यदि कोई एलिमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक यूनिटलेस है। ये कैसी है, यूनिटलेस, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये एक रिलेटिव वैल्यू, ये कैसी है, एक रिलेटिव वैल्यू है, एक कंपैरिजन वाली वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू बोले तो कंपैरिजन, मतलब इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, कौन इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से दे देगा या कौन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से जल्दी खींचेगा, है ना। तो ये एक रिलेटिव वैल्यू है, इसलिए ये एक यूनिटलेस है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट होती है किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं किलो जूल पर मोल और किलो जूल मोल इनवर्स एक ही बात है। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस है, ये कोवलेंट बॉन्डेड एलिमेंट्स के अंदर देखा जाता है, जबकि ये आइसोलेटेड में देखा जाता है। न्यूट्रल और गैसियस एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट की स्टडी की जाती है, इसमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट की स्टडी नहीं की जाती है। एक दूसरे का कंपैरिजन करके हम
उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब देखिए, मान लीजिए हमने बात की है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये दोनों क्या रखते हैं, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो इसका 1s1 होता है, और ये जैसे शेयरिंग करेगा तो 1s2 हो जाएगा, इसका एस ऑर्बिटल कंप्लीट। और इसके पास कितने होते हैं, इसके पास होते हैं 9, कितने होते हैं, 2 4 6 8, ये 8वां इलेक्ट्रॉन है, ये 8। तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की, और शेयरिंग से क्या बनता है, शेयरिंग से हमेशा क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो ये शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले है और इसी से एक बॉन्ड बना। तो इस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को जिस एलिमेंट ने अपनी तरफ खींचने की या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की जो, सॉरी, अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, उसको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक्सेप्ट वाला मत बोलना, एक्सेप्ट वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा या अट्रैक्शन। तो इसके बाद में क्या हो जाता है, इस पे एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फ्लोरीन पे क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खींचा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और इस तरह से एक, इसका मतलब लिए लेता कब है, जब कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन्स भी हो। सिर्फ लेना ही लेना थोड़ी सीखेंगे, लेने के लिए क्या हो, देने वाला होगा तब ही लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे। तो इस हाइड्रोजन वाले इन दोनों की जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचा और इसने अपना एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लिया, इसने अपना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया। अब देखिए इसी तरह से ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, इनके बीच में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयरिंग के अंदर है और कोवलेंट है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से हाइड्रोजन पे भी एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए दोनों पे नेगेटिव, इन दोनों पे पॉजिटिव। अब ये एलिमेंट्स अपने गली मोहल्ले में जाएंगे कि भैया मैंने हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, मैंने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लिया, मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया। बोला अच्छा, फिर कॉलोनी वाले या मोहल्ले वाले बोलेंगे दोनों में से अच्छा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कौन है भैया। तो देखिए, तो इन दोनों के बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, कंपैरिजन होना शुरू होना जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है कि किसने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से या बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इन दोनों में हमने कंपैरिजन शुरू किया। ये कंपैरिजन ही क्या है, एक रिलेटिव वैल्यू क्रिएट करता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर क्या होगा कि कंपैरिजन मापने की जरूरत होगी। ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन अपने को मापने की जरूरत होगी कि कौन ज्यादा या कौन कम। तो एक यहाँ पे एक स्केल बनाया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मापने के लिए एक स्केल बनाया है और 2 साइंटिस्ट आए थे। देखो साइंटिस्ट तो 4-5 थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे काम करने वाले, लेकिन जो डोमिनेंसी रखी थी वो एक था पोलिंग, एक पॉली भाई साहब था और एक मूली भाई साहब था, मूलिकन। कौन था, मूलिकन। ये 2 साइंटिस्ट थे और इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर काम किया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए कुछ इन्होंने वैल्यूज बताई कि इसकी वैल्यूज या फिर ये एलिमेंट्स कैसे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को कौन स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये 2 साइलेंट थे। अब आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का किसने बताया था। देखो पॉलिंग और मूलिकन, दोनों में से एक नाम जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आगे हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, यदि हम इस पे कई फैक्टर भी काम करते हैं, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए पहला फैक्टर क्या है, साइज का। किसका है, साइज का। जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो हमने वो लिख लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम वापस लिखते हैं, लिथियम थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम, यही है। अब देखिए इधर कि ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड है और ये नियोन सबसे राइट हैंड साइड है। तो नॉर्मली हम एक नियोन एक वीआईपी ट्रीटमेंट रखता है, इसको भैया थोड़ी इसकी स्टडी अलग ही की जाती है, वंडरवॉल रेडियस की वजह से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो इसके साथ स्टेबिलिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का, ये पहले भी बोला था। अपने को तो सीधे अपने जैसे लोगों से ही कंपैरिजन करना। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, इधर से उधर जा रहे हैं,
तो साइज क्या होती जा रही है, कम हो रही। क्यों साइज कम हो रही है, डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये चीजें हमेशा याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो रही, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। तो देखिए, तो एक चीज ये क्लियर हो गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, कोमा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, गेन एंथैल्पी बोलो, और थर्ड बोला है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलो, नेगेटिविटी। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, साइज के इनवर्सली होता है। जितनी साइज बढ़ेगी ना, वो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो घटेगी। ये साइज से इसकी पूरी दुश्मनी है भाई साहब, ये ध्यान रखना, साइज से इसकी बिल्कुल नहीं बनती। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ मेजरमेंट दिया, कंपेरेटिवली एक वैल्यू निकाली। तो उसमें बताया कि लिथियम जो है ना, लिथियम की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 1.5 है, 0.5 के डिफरेंस से बढ़ती जाएगी, 0.5 टू 2.5 और 3, ये 3.5 और फ्लोरीन की 4। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये 0.5 के डिफरेंस से शुरू होती है और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन एक अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि इसका क्या होता है, 2s1 होता है। तो 2s1 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ये भी रखेगा ताकि ये 2s2 हो जाए, लिथियम की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ ना कुछ ये रखेंगे। अब देखिए इसका, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हुई, कौन है जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखेगा, भैया फ्लोरीन रखेगा। इसने जैसे ही ये फ्लोरीन से क्या बन गया, फ्लोराइड, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये क्या बन गया, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका सेम हो गया। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी फ्लोरीन के अंदर होगी। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाते साइज कम होती जाती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, उसके बाद में ऑक्सीजन की, इसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद कार्बन की, उसके बाद में बोरोन की, इसके बाद बेरिलियम की और इसके बाद में लिथियम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है। अब देखिए सेकंड चीज है, साइज की हो गई, ये हो गया लेफ्ट टू राइट। अब यदि हम करना चाह रहे हैं और इसमें देखिए एक चीज ये भी है, इसके साथ बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं ग्रुप के अंदर, अप टू डाउन जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे तो साइज क्या होगी, अप टू डाउन जाते हैं साइज हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। और साइज इंक्रीज होगी, सबका दुश्मन कौन, साइज। साइज बढ़ रही है तो ये घटेंगे। तो अपने तो अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो ये क्या होगी, घटेगी। ये क्या होगी, साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। अब मान लीजिए देखिए, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। आंटी का ज्यादा मत सोचना, आंटी धोखेबाज है, रेडियो एक्टिव है, कब फ्यूज हो जाएगी पता नहीं चलेगा। अपने तो अपने वाले से मस्त रहो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी, तो इसका मतलब यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ऊपर वाला की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आपको और क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि एक हाइड्रोजन की और फॉस्फोरस की, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती। क्या बोला, नाइट्रोजन की 3 होती, तो फॉस्फोरस के नीचे जाएंगे तो घटेगी, तो यहाँ पे 2.1 के आसपास होती है। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इक्वल होती है। एक होती है आयोडीन की, ये पूछते हैं कि किन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती है, आयोडीन, सल्फर और कार्बन। तो कार्बन की देख लो कितनी, 2.5, तो इन तीनों की क्या होगी, लगभग 2.5 होगी। तो ये क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है,
कई बार क्वेश्चन आता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 एलिमेंट की सेम है, 3 की सेम है, आपको ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये बता दिया कि लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ेगी, सॉरी साइज घटेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज होगी, और ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम जाते हैं ना, तो लेफ्ट वाला जो है वो मेटेलिक करेक्टर होता है। लेफ्ट वाला क्या होता है? मेटेलिक करेक्टर होता है, मेटेलिक। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, मेटेलिक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक। ये भी कई बार पूछा जाता है, मेटेलिक। ये भी आपको बॉक्स याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन और मौत का कोई भरोसा नहीं, वो कब कौन सी फॉर्म बदल दे हमें नहीं पता। दूसरी चीज हमने ये बोली थी कि जो साइज है ना, ये साइज का बड़ा ही इशू है भैया। तो साइज हमने बोला था, जब एटॉमिक रेडियस पड़ी थी, आयोनिक रेडियस पड़ी थी, तो हमने बोला था कि नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना उसकी साइज उतनी ज्यादा, फिर उसके बाद में न्यूट्रल की, और फिर उसके बाद में पॉजिटिव की। तो यहाँ से हम साइज का बता सकते हैं कि यदि साइज नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी साइज ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उल्टी हो जाएगी ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? साइज के इनवर्स है। ठीक है, तो साइज क्या बोलते हैं? नेगेटिव उतना जितना ज्यादा, तो इसका मतलब साइज क्या है? एक मिनट, ये लिख लिया, इधर देखो। साइज बोल रहा है कि नेगेटिव जितना ज्यादा होगा साइज उसकी ज्यादा होगी, पॉजिटिव उतना कम होना चाहिए। अब देखो ये साइज के इनवर्सली है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज के इनवर्सली, तो साइज किसके डायरेक्टली? नेगेटिव के साथ। इसका मतलब नेगेटिव तो नीचे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा पॉजिटिव, ये सारे डब्बे सारे बॉक्स दिमाग में छप जाने चाहिए, कैसे क्या वेरी करता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देख लीजिए कि मैंने यदि बोला कि आयरन +2 और आयरन +3 में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, क्योंकि इसके डायरेक्टली जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, दैट मीन्स Fe+3 इज ग्रेटर देन Fe+2। मान लीजिए नेगेटिव वाला आ गया कि ये ऑक्सीजन माइनस है, एक ऑक्सीजन -2 हो गया, ऑक्साइड बन गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा? तो हमने बोला नेगेटिव जितना कम, नेगेटिव जितना कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज्यादा, तो किसकी ज्यादा होगी? जिसकी कम। तो O- उल्टा हो जाएगा ना, ये O-2। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, इस तरह से भी आता है। आपको हर तरह से क्वेश्चंस को रेडी करना है, अपने को कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। शॉर्टकट रास्ता ज्यादा टाइम नहीं चलता भैया। शॉर्टकट तब चलता है जब आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है और अपने को पता है कौन सी गली से निकलना है। जिस गली जाऊं मैं उस गली तुझे पहचानूं मैं, वो वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है, ये चार्ज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन हो गया, साइज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन हो गया। और एक चीज करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है वो क्या करता है कि हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp3 है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर sp3 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कारण क्या है? परसेंट एस करेक्टर। परसेंट एस करेक्टर बोले तो 100 में से दोनों की देखो 50-50% है ना, एस भी 1:1 में है, इसका मतलब 50% है। तो एस पी में कितना है? परसेंट एस करेक्टर कितना है? 50%। इसका कितना? ये 3 है, तो 100/3 33 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये 33 पॉइंट समथिंग एस परसेंट एस करेक्टर है। इसमें कितना होगा? 25%। ठीक है, तो जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
ये हाइब्रिडाइजेशन का हो गया, साइज का हो गया, और नेगेटिव और पॉजिटिव का हो गया। अब देखो मुलिकन ने और इन्होंने क्या किया कि ये एक यूनिटलेस है तो इसका मेजरमेंट किया, और इसका मेजरमेंट करके मुलिकन भाई साहब ने सबसे पहले क्या किया, देखो मुलिकन का, देखो ये कई बार मूली भाई साहब का पूछ लेते हैं। मूली भाई साहब ने या मुलिकन ने, ये मुलिकन है ना, मुलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे बताया? इसने बताया था कि आप क्या करो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पूरा लिख रही हूं, जोर आ रहा मुझे पूरा लिखने में, पर क्या करें वरना बच्चे समझेंगे नहीं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों को जोड़ लो और इसको किससे डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। तो ये मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाएगा। ये लास्ट से लास्ट फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम था लेक्चरर का, तो इसमें ये आया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एडिशन। ये कौन सी एनर्जी के अंदर आता है? ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर। आपको वहां पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है या किलो जूल मोल इनवर्स में है या किलो कैलोरी के अंदर। तो देखो आयोनाइजेशन, एक सेकंड फॉर्मूला भी इसने दिया कि यदि आपकी ये यूनिट चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होकर किलो जूल आ जाए तो क्या करना। तो आपको बस ऊपर वाला तो सेम ही करना, क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब ये जो डिवाइड है ना, वहां पे यहां पे कर देना 540, क्या कर देना 540। तो किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स। किस में आ जाएगा? 540 से यदि आपने डिवाइड कर दिया है तो आपको किस में मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको किलो जूल मोल इनवर्स में। सेकंड ये है, यदि किलो कैलोरी आ गया तो कुछ नहीं, यही वापस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और डिवाइडेड बाय क्या करना है 130, क्या करना है 130। ये आपको मिल जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। आपको ध्यान रखना है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुलिकन के 3 फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। ऊपर वाले में कुछ नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, आईपी पढ़ी, आयोनाइजेशन आईई पढ़ी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इन दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको किसमें मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यदि आपने या डिवाइडेड बाय 2 ना करके और 540 लिख दिया, 540 लिख दिया, तो आपको ये यूनिट मिल जाएगी किलो जूल मोल इनवर्स में। ठीक है, और यदि आपने 130 से डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगी किलो कैलोरी मोल पर मोल बोलो या मोल इनवर्स बोलो, एक ही बात है। तो आपको ये मुलिकन का आ गया। फिर उसके बाद में एक पोलिंग स्केल आया, तो क्या करें, मिटाएं? मिटाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। यहां से मिटा देते हैं। देखो ये देखिए, ये तो मुलिकन का हो गया। अब अपने को किसका देखना? अपने को देखना है पोलिंग का। ये पोली भाई साहब क्या बोलते हैं? पोलिंग कहता है कि भाई मुलिकन ने जो काम किया है ना, मूली भाई साहब ने जो काम किया है ना, उस मुलिकन को 2.8 से डिवाइड कर दो। बोला ठीक है, फिर कुछ नहीं, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी और क्या। बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपने तो पोली भाई साहब ये तो गलत कर दिया, आप अब खुद भी कुछ काम करो। बोला ठीक है, देखो काम इतना खतरनाक वाला करूंगा कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। बोला ठीक है, होश उड़ाओ। बोला उड़ाते हैं। देखो एक्स ए, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक्स ए माइनस एक्स बी। क्या दिया? एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208 रूट, क्या लिखा इन्होंने? लिखा ये जो है बॉन्ड एंथैल्पी किसकी? ए और बी की। और फिर उन्होंने वापस क्या किया, यहाँ पे माइनस किया। उसके बाद में यहाँ लिखा ई ए इंटू ई बी बी। किसकी बी बी? भाई आयोनाइजेशन की, आयनिक कंपाउंड की। तो अपने को यहाँ पता है, करना पड़ेगा। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। मान लीजिए हमने ले लिया HCl, तो H और Cl के बीच की नेगेटिविटी का डिफरेंस है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए ये ए और ये बी है, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये ई क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी, ये क्या है, ई क्या है, ये ई क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी क्या है भैया, ये भैया है बॉन्ड एनर्जी किसकी, और ए जो आपने एलिमेंट लिया था और एक बी लिया था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस ऑफ एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। ये तो हो गया ए बी का डिफरेंस, और ये क्या हो गया, कोई दो एलिमेंट, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, सेम एलिमेंट के बीच का डिफरेंस, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए के बीच का, और एक बॉन्ड एनर्जी होगी बी और बी के बीच की, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ये है, ये दिया था अपने पोलिंग भाई साहब ने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वहां पे पता चल जाएगा। और ये किसके अंदर करना है, ये जो आपको ये जो आपको ए और बी आपको जो बॉन्ड एनर्जी दे रखी होगी ना, ये किलो कैलोरी पर मोल में दे रखी होगी, किस में दे रखी होगी, ये लिख लेते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में दे रखी है। जबकि उधर किलो कैलोरी में क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिवाइड करते हैं 130 से तो मिलता है। पोलिंग भाई साहब ने इतना बड़ा वाला फॉर्मूला दिया है, बहुत बड़ा दे दिया, ये तो बड़ा भाव, इतना बड़ा पाव का ही दिया भाई, याद करना बच्चों के लिए मुश्किल होगा, नहीं होगा बच्चों, बहुत ईजी है। पोलिंग भाई साहब ने बहुत मेहनत की, अपने को उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बस आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। शादी से पहले की कहानी, शादी के बाद की कहानी, ये है शादी के पहले की कहानी, और शादी के बाद की कहानी मैंने पहले बता दी, तो अब कोई शादी नहीं करेगा, यहाँ तक ही रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अकेले अकेले की बात की थी, अब ये अकेला नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड में होता है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि साइज घटती है। फिर यदि आपको कोई चार्ज वाले पार्टिकल दे दे और उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछे, तो बिल्कुल आपको साइज, अरे भैया साइज को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, मस्त पढ़िए, सब आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए, कूल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।